लूका 13 अध्याय 10 से लेकर 17 तक, वहां हम एक अद्भुत बातों को पढ़ने वाले हैं। अपने विश्वास को साधारण मत बनाओ। लिखा है, सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। क्या कर रहा था? कौन उपदेश कर रहा था? यीशु पिता उपदेश कर रहे थे, प्रभु उपदेश कर रहे थे। फिर क्या हुआ? और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। असंभव था कि वो सीधी हो जाए, ये ऐसी प्रॉब्लम थी। ओके, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। ओके, क्या कहा? तब उसने उस पर अपने हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन। पहली आयत फिर से दिखाइए, 10वीं, नोट करो। सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, जैसे मैं उपदेश कर रहा हूं। जैसे अभी मैं इधर से आपको उपदेश दे रहा हूं, परमेश्वर का वचन का उपदेश दे रहा हूं, वैसे प्रभु भी उपदेश कर रहे थे। और उसी आराधनालय में, उसी चर्च के अंदर कौन थी? दिखाइए 11 पद को अगर आगे पढ़ेंगे तो देखो, एक स्त्री थी। कहां थी? एक स्त्री कहां थी? तेजी में बताइए। चर्च के अंदर एक स्त्री थी, जहां पर प्रभु उपदेश दे रहे थे, वहां एक स्त्री थी, और जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। एक ऐसी भी दुष्ट आत्मा होती है जो मनुष्य को क्या करती है? बोलिए, दुर्बल करती है। क्या करती है भैया? क्या करती है? क्या करती है? एक दुष्ट आत्मा लगी थी जो उस स्त्री को क्या करती थी? दुर्बल करती थी। देखो, और क्या लिखा है? देखो, एक स्त्री थी। कहां थी? उत्तर बताइए, बोल के बताइए। जहां यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे, वहां कौन थी? हाँ, एक स्त्री थी भैया, एक स्त्री थी, और उसे 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसे लगी थी। कितने साल से? और वो कुबड़ी हो गई थी। शैतान ने अपना चिन्ह दे दिया था। कौन सा चिन्ह दे दिया था? याद रखना है भैया, कोई भी बीमारी आपके अंदर आएगा, अपना चिन्ह देने का प्रयास करेगा। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको लगेगा, आपके फैमिली में, वो अपना स्वभाव देने का प्रयास करेगा, और वो किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। पर कैसे सीधी हो गई? आगे देखिए। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। बोलो, हम तो धन्य हो गए भैया। अरे बोल है, हम धन्य हो गए, हम आशीषित हो गए, क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या कर लिया? प्रभु ने मुझे क्या कर लिया? देख कर। कान है तो सुन लो, नहीं तो शैतान राज करता है, वो आप में राज करता रहेगा। अगर उसे तोड़ना है तो ध्यान से सुनो। यीशु ने उसे देख कर क्या किया? यीशु ने किसे देखा? किसको देखा? बोलो, कहां बैठी थी वो? यीशु ने देख कर बुलाया। आप कहिए, फिर से बोलिए। यीशु ने देखकर किसको देखा? कहां बैठी थी स्त्री? प्रभु के सामने। तभी तो प्रभु ने देख लिया उसको। प्रभु ने क्यों उसे देख लिया? क्योंकि वो प्रभु के सामने बैठा करती है। चर्च चलना है जी? नहीं दीदी, आज तो मौसी की शादी है, वहां पहले जाई तब आओ, फिर तब चलब। तो शादी में गया हूं, बीमार हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, या कुछ भी शैतान ने काम कर लिया। बोलोगे कहा, हाँ जी चर्च तो जा रहे थे, पर काज नहीं, क्या हो गया? आपको रेडी होना है, आपको तैयार होना है आत्मिक रीत से। आमीन। यीशु ने उसे देखकर क्या किया? यीशु ने उसे देखकर क्यों बुला लिया? जब तुम घर पे सो रहे थे तब?
बोल के बताओ। घर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बेटे में चंगाई चाहिए, घर बैठे हो, धूप है, आज नहीं जाना है, कल जाना है, बहाना मार दिया, बहाना नहीं चलेगा। अगर आप प्रभु के लिए खर्च होते हो तो परमेश्वर आपको उससे ज्यादा दे देता है, यीशु के नाम में। बोलिए, यीशु ने उस स्त्री को देखकर बुलाया। और वो स्त्री कहां थी? कहां थी? आराधनालय में थी। जैसे अभी आप बैठे हो ना, अभी आप जैसे बैठे हो तो आपको कौन देखता है? मैं देखूं या ना देखूं, आपको कौन देख रहा है? वैसे वो स्त्री भी दिखाई दीजिए। वैसे वो स्त्री को किसने देख लिया? बोल के बताओ, किसने देख लिया? क्यों देख लिया? क्योंकि वो स्त्री कहां बैठी थी? प्रभु के किसकी सुन रही थी? किसकी सुन रही थी? किसकी सुन रही थी? किसकी सुन रही थी? हाँ, यीशु की सुन रही थी। तो यीशु ने उसे क्या कर लिया? देख लिया। कुछ आ रहा है मन में? वो किसकी सुन रही थी? तो यीशु ने उसे क्या कर लिया? बोलो भैया, यीशु जब उपदेश दे रहे थे कौन सुन रही थी? उपदेश को कौन सुन रहा था? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अगर आप सुने हो तो ध्यान से सुना। जब वो यीशु के उपदेश को सुन रही थी तो यीशु ने उस स्त्री को क्या किया? देखकर अपने पास बुला लिया। वो जब सुन रही थी, किसकी सुन रही थी? तब उसको किसने देख लिया? अभी आप किसकी सुन रहे हो? किसी आदमी की सुन रहे हो? आप अगर यीशु की सुनोगे तो आपको कौन देखेगा? तो यीशु आपको क्या करेगा? और जब बुलाएगा तो क्या करेगा? दिखाइए, वहां लिखा है जब यीशु ने उसे देखकर बुला लिया तब उसके कहा, और तब उसने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। बोल यीशु मसीह की। आप बतावें, क्या आप अपनी दुर्बलता से छूटना चाहते हैं या उसी में बंधे रहना चाहते हैं? यीशु को क्या करना पड़ेगा? सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। जब आप उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको देख लेगा और आपको अपने पास क्या करेगा? और फिर आपकी दुर्बलता को क्या करेगा? दूर करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, परमेश्वर कौन है? आत्मा है कि शरीर है? जब आप आत्मिक बातों को सुनोगे, आपका आत्मा क्या होगा? आत्मिक होगा। आपका मन क्या होगा? आत्मिक होगा। होगा कि नहीं? जब आपका मन आत्मिक होगा, आपका जीवन क्या होगा? आत्मिक होगा। तब आपके सामने कोई दुष्ट आत्मा आपके परिवार में, आपके बच्चों को, आपके घराने को छू सकता है भला? क्यों? क्योंकि आप आत्मिक बातों को ग्रहण करके क्या बन रहे हो? शक्तिशाली बन रहे हो। क्या बन रहे हो? और इस तरीके से यीशु वहां बात कर रहे थे। उसने उसे देख करके उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? कितने साल से कैद में थी? वहां क्या लिखा है 13वीं आयत में? जब पढ़िए, देखो एक स्त्री थी जिसे 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, गरीब बनाने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, आपके पर्स से पैसे निकालकर चोरी करने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, आपके पति को नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, तमाम प्रकार के गंदे पोस्टर, गंदे फिल्मों को दिखाकर आपके बच्चों को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, आपको धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है, एक्सीडेंट देने वाली दुष्ट आत्मा अलग होती है। बातों को समझना, सब अलग अलग दुष्ट आत्माएं होती हैं। इधर कौन सी दुष्ट आत्माओं से 18 साल से कैद में रखा है? कितने साल से? उत्तर बताइए। कितने साल से उसे कैद रखा है? कितने साल से? 18 साल से उसे कैद में रखा है। लेकिन आज वो किसकी सुन रही है? तब यीशु ने उसे क्या कर लिया? देख लिया। और फिर उसे क्या कर लिया? अपने पास बुलाया और उसे तब क्या किया? रिहा किया। आमीन। यही असलियत है। अगर आप आत्मिक नहीं बन सकते तो सब कुछ बेकार है। आपके जीवन में कोई आत्मिक तथ्य काम नहीं करेगा।
आप एक सूखी हुई लकड़ी के समान आप जिंदगी जिएंगे। लेकिन आपको यदि आत्मिक बनना है तो आपको आत्मिक मीटिंग अटेंड करना है, आपको आत्मिक बातों को समझना पड़ेगा, उस अभिषेक का हिस्सा बनना पड़ेगा जो यहाँ मौजूद है। आमीन। ताकि आपकी जिंदगी में शैतान का कोई भी बल, ना दुर्बल करने वाली आत्मा, ना गरीब बनाने वाली आत्मा, ना ही तो लड़ाई और दंगा कराने वाली आत्मा काम करे, परंतु आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करे, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।